Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about operating system and types of operating system. Basically operating system जो मैंने आपको बता दिया था और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. डिफरेंट टाइप्स होती हैं. लेक्चर नंबर 33 है. डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें से कुछ ये हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग. कुछ कंप्यूटर्स जो हैं उनके जो प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस करने होते हैं. कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लेंथी होता है और वो ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं. टू स्पीड द सेम प्रोसेस, अ जॉब विद अ सिमिलर टाइप ऑफ नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप. यानी कि फिर हमें इसी तरह सेम स्पीड के साथ जो है प्रोसेस करना पड़ता है. सेम प्रोसेस जो है वो सेम स्पीड के साथ ही करना पड़ता है. और एक जॉब के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरत होती है, यानी कि एक जैसी ज़रूरतें होती हैं जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलके रन करनी पड़ती है. जैसे कि हम इसको रन करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ग्रुप की फॉर्म में. हम अकेले रन नहीं कर सकते, अकेले करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. नेक्स्ट इज़, द यूज़र ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर. जो यूज़र होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो कभी भी डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, लिंक नहीं रखेंगे. इन दिस टाइप ऑफ ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है, एवरी यूज़र प्रिपेयर्स हिज और हर जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक अ पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर. यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है ये हर यूज़र के लिए बनाई गई है कि कोई भी यूज़र इसको ले सकता है और इस पर जॉब कोई भी कर सकता है, या कोई भी पर्सन जो है वो जॉब कर सकता है इजीली. बट ये जॉब ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो जिनके लिए हम इंटरनेट ना भी हो तो भी यूज़ होते हैं. जैसे कि पंच कार्ड है, पंच कार्ड जो है वो बगैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल हो सकता है. और इस तरह से हम सबमिट करवाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को. जैसे पंच कार्ड जो है वो सबमिट करवाता है कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर को. और इस तरह से इसकी एग्जांपल्स हैं पेरोल सिस्टम्स, बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. यानी कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी एग्जांपल्स ले ली जाए तो ये पेरोल सिस्टम्स भी हो सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट्स भी, यानी कि जो बैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो सब कुछ जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है. नेक्स्ट ये इस तरह से जॉब होती है, यानी कि एक यूज़र जो है वो उसको एक जॉब मिलती है, देन वो ऑपरेटर के पास जाता है और देन वो बैच 1 के पास जाता है, देन बैच 2 के पास. और इस तरह से ही पहले सीपीयू में जाता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है और फिर यूज़र को प्रोग्राम जो है वो मिलता है. इस तरह से प्रोसेस चलते रहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. एंड नेक्स्ट इज़ processors of the batch operating system are aware of the time duration of the job even it is present in the queue. यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एडवांटेजेस हैं उनमें देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन जो है उसको हमें पता होना चाहिए, हमें आगाही होनी चाहिए कि टाइम जो है वो जॉब का कब है और किस वक्त हमें जाना चाहिए और कब ये हमें एक लाइन में खड़े होना पड़ता है. इसके अंदर टाइम अगर हम लेट हो जाएं या टाइम ड्यूरेशन का कोई इशू हो तो फिर हमें लाइन में इस तरह से खड़े होना. क्यों का मतलब है लाइन में खड़े होना, एक कतार में खड़े होना. बैच सिस्टम्स कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स. बैच सिस्टम्स जो है वो शेयर किया जाता है, मल्टीपल यूज़र जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. इट enables us to manage the efficiently large load of work.
इसका मतलब है कि हम इस बैच सिस्टम के अंदर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी लार्ज डॉक्यूमेंट हो तो उसको, या लार्ज वर्क हो, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इसके नुकसानात क्या हैं, क्यों नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आया था। वो इस वजह से आया था कि इसके अंदर जो है हमें मुश्किल होती थी डिबग, यानी कि एरर्स फाइंड करने की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, यानी कि एरर्स किस तरह से फाइंड किए जाएँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिबग द बैच सिस्टम्स, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से हम जो अपने एरर्स को रिमूव करें या एरर्स फाइंड करें, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट प्रूव्स टू बी कॉस्टली समटाइम्स, और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती थी, यानी कि कॉस्टली होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। इफ़ एनी जॉब फेल्स देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द टाइम। अगर कोई भी जॉब जो है हमारी वो फेल हो जाए, यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाए, तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती थी कि टाइम को मैनेज करना और किस तरह से टाइम निकालना। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग enables people located at a different terminal shell to use a single computer system at the same time। इसका मतलब है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोग जो हैं डिफरेंट किस्म के टर्मिनल, डिफरेंट किस्म की जगह को इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक ही वक्त में। उसी टाइम जो है वो एक ही कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल यानी कि शेल, यानी कि एक पॉइंट, एंड पॉइंट जो है। द प्रोसेसर टाइम CPU, यानी कि प्रोसेसर टाइम मीन्स CPU विच इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र्स इज़ टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। बेसिकली द प्रोसेसर टाइम, यानी कि जब CPU का टाइम होता है शेयर करने का, तो मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो शेयरिंग टाइम जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है अपना वक्त जो है उसको शेयर कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी हमने शेयर करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आ जाती हैं मल्टिक्स और यूनिक्स एक्सेट्रा। मल्टिक्स यानी कि मल्टिक्स जो है ये भी एक टाइप है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी टाइप है। इस तरह से जो है वो हम टाइम अपना शेयर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और डिफरेंट किस्म के टास्क जो है टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से वर्ड प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है ईमेल, डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस और वेब ब्राउज़र्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस करता है इन सब चीज़ों को, और फिर वो जाता है CPU कोर के पास, यानी कि CPU के पास जाता है, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इज़ इसके एडवांटेजेस हैं, टाइम शेयरिंग के एडवांटेजेस हैं। डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ लेस प्रोबेबल, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो डुप्लीकेट्स बहुत कम होते हैं, यानी कि कॉपी जिससे कहते हैं हम लोग के उसकी दो कॉपीज़ हो जाएं इस तरह से, यानी कि एक जैसी चीज़ ही दूसरी भी हो, उसकी कॉपी डुप्लीकेट जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल नहीं हो वो, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम जो है वो सॉफ्टवेयर्स डुप्लीकेट होते हैं। ईच टास्क इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि हर टास्क को इक्वली मतलब कि बराबर अहमियत दी जाती है। ऐसा नहीं होता है किसी टास्क को कुछ ज़्यादा अहमियत दी जाए और किसी को कम अहमियत दी जाए। द CPU आइडल टाइम कैन बी डिक्रीज्ड, और CPU का जो टाइम है वो कम हो जाता है। इस तरह से CPU का जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो उसका टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि हमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये कब किसी वक्त भी बंद हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इज़ टू बी टेकन ऑफ यूज़र डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि हमें ये ख्याल रखना पड़ता है सिक्योरिटी का, कि हम सिक्योर कोई डाटा जो हमारा वो सिक्योर रहे, और हमें ये देखना पड़ता है कि यूज़र का जो डाटा और प्रोग्राम्स हैं
वो सिक्योर रहें और उनके अंदर कोई भी फॉल्ट वगैरह ना आए। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डाटा कम्युनिकेशन, और इसके अंदर ये भी मसला है कि डाटा की कम्युनिकेशन, यानी कि हमने कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी फ़ाइल वगैरह भेजनी हो, उसके अंदर जो इश्यूज़ वगैरह हैं, प्रॉब्लम आ जाए, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है टाइम शेयरिंग का। इसलिए जो है वो इसके अंदर इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल्स टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल। इसका मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर हम टाइम इंटरवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट किस्म के इंटरवल्स आते हैं, यानी कि कोई ना कहीं पॉज होता है और फिर कोई ना कोई एंड पॉइंट होता है, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। और इनपुट जो है वो इसका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और फिर ये रिस्पॉन्स हम इस तरह से करता है प्रोसेस कर करके इंटरवल के, और देन हमें रिस्पॉन्ड करता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम आर द रियल टाइम ओएस एग्जांपल। यानी कि मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स, ये डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इनकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज़ ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस तरह से होता है स्केजुलर। फिर स्केजुलर जो है वो जाता है फंक्शन लाइब्रेरी के पास, फंक्शन लाइब्रेरी के पास जाके देन फास्ट डिस्पैच लेटेंसी के साथ जाता है, और फिर यूज़र डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के पास जाता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इसके पास जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि ये उसी वक्त ही प्रोसेस करके देता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस पे चलते हैं। मैक्सिमम यूज़ ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम दस गिव्स मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, और सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट हमें देता है और डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। टाइम गिवन फॉर शिफ्टिंग टास्क इज़ वेरी लेस, और टाइम जो है वो टास्क को शिफ्ट वगैरह करने का बहुत ज़्यादा कम होता है। इट फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशंस एंड गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू क्यू एप्लीकेशंस, यानी कि ये जो करंट एप्लीकेशन चल रही होती है, यानी कि जो एप्लीकेशन रन कर रही होती है, जो चल रही होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, और जो लाइन में लगी होती है, जो वेटिंग पे होती है एप्लीकेशन, उसको जो है वो ये टाइम कम अहमियत कम देता है। साइज़ ऑफ प्रोग्राम्स आर स्मॉल एंड एरर फ्री, यानी कि इन प्रोग्राम्स का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और एरर फ्री होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एरर्स नहीं होते। मेमोरी एलोकेशन इज़ वेल मैनेज्ड, और मेमोरी एलोकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस हैं। ओनली सम टास्क रन एट द सेम टाइम, मतलब कुछ ही टास्क जो हैं वो एक वक्त में ही चल सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि सारे टास्क जो हैं वो एक ही वक्त में चलना शुरू हो जाएं। समटाइम्स द सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट गुड इनफ एंड दे आर कॉस्टली एज वेल, यानी कि कुछ जो सिस्टम्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं होते, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू राइट एल्गोरिथम्स आर यूज्ड, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल जो हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल, और इसके अंदर एल्गोरिथम्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स, और हमें इसके लिए ज़रूरत होती है स्पेसिफिक एक डिवाइस ड्राइवर की, जो कि ईज़िली जो है हमारी डिवाइस जो है उसको रन कर सके। नेक्स्ट है दे आर वेरी लेस प्रॉन टू स्विचिंग टास्क, यानी कि बहुत ज़्यादा कम टाइम जो है वो मिलता है हमें टास्क को स्विच करने का, यानी कि टास्क को चेंज करने का। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Distributed system use many processors located in different machines to provide very fast computation to its users, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस के अंदर
के अंदर यूज़ किया जाता है और डिफरेंट मशीन्स जो हैं इनसे रन करती हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अंदर कंप्यूटेशन यानी कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है यूज़र्स के लिए। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैव देयर ऑन मेमोरी यूनिट एंड CPU, यानी कि जो सिस्टम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, उनका अपना ही मेमोरी यूनिट होता है और उनका अपना ही CPU होता है। दीज आर कॉल्ड एज लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और हम इसको और इन चीज़ों को कहते हैं हम, अगर उनका अपना ही सिस्टम और इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, उसको हम कहते हैं लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज these systems processors vary in sizes and functions। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेसर्स हैं सिस्टम के, उनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके साइज़ के अंदर भी देखा जाता है और फंक्शंस के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या साइज़ है उसका और किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करे, यानी कि साइज़ भी डिपेंड करता है उसका फंक्शंस ऑपरेशंस भी। द मेजर बेनिफिट ऑफ वर्किंग इज़ दैट it is always viable that a single user can access the files or software which are not currently present on the system but actually present on some other system connected in this network. That is, remote access is enabled in the devices which are connected in this network। बेसिकली इसके अंदर जो है हमें बताया गया कि इस काम को करने का हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हमें हमेशा जो है वो एक ही यूज़र जो है वो एक्सेस करता है डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स और सॉफ्टवेयर्स को, लेकिन उनको करंटली जो प्रेजेंट होती हैं उनको जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स जो हैं उनके साथ नेटवर्क की बेस पे कनेक्ट रहता है। जैसे कि रिमोट एक्सेस है, यानी कि हम ऐसा वायरलेस एक्सेस जिसे हम कह सकते हैं। रिमोट एक्सेस जो है वो डिवाइसेस के अंदर होती है, यानी कि जो कनेक्ट करती है, अगर नेटवर्क होगा तो ही वो कनेक्ट होगी, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं होगी। एग्जांपल्स आ जाते हैं लोकस एक्सेट्रा, यानी कि इसकी एग्जांपल्स हैं लोकस। नेक्स्ट है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से जैसे वर्क स्टेशन, टर्मिनल, फाइल सर्वर, DB डेटाबेस सर्वर, कंप्यूटर नोड, वर्क स्टेशन, और इस तरह से ये कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ। ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस हैं इसके। द डाटा एक्सचेंज स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, यानी कि डाटा जो है इसके अंदर एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि कोई भी डाटा हम किसी भी फाइल का उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं और बहुत स्पीड से ये चेंज होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे कि हम मेल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी कि ईमेल जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की। ऑल सिस्टम्स आर एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि हर जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता दूसरे पे। फेलियर ऑफ वन सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू इफ़ेक्ट द अदर, अगर कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरे पे असरअंदाज नहीं होता। द रिसोर्सेज आर शेयर्ड एंड हैंस द कंप्यूटेशन इज़ वेरी फास्ट एंड स्पीडी। रिसोर्सेज जो है वो जब हम शेयर करते हैं तो इसके अंदर कंप्यूटेशन के अंदर यानी कि ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। रिसोर्सेज जो हैं वो ईजीली शेयर हो जाते हैं और बहुत आसानी के साथ शेयर हो जाते हैं। देयर इज़ अ रिडक्शन इन लोड ऑन देयर होस्ट कंप्यूटर्स, और जो होस्ट होता है यानी कि जो मैनेज कर रहा होता है सारे कंप्यूटर्स को, उसको होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, उसके अंदर जो इतना लोड नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसको सारा कुछ फेस नहीं करना पड़ता, सारा कुछ उसका डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। बस उसको ये ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत कि कोई क्या काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, बस थोड़ा बहुत इसको ये ध्यान रखना पड़ता है। डिले इन प्रोसेसिंग रिड्यूसेस, और प्रोसेस जो है वो कम करने के लिए डिले भी हो जाता है कभी कभार प्रोसेस वगैरह जो है। नेक्स्ट है, इफ़ द डिसएडवांटेजेस हैं, इफ़ द मेन नेटवर्क फेल्स दिस विल स्टॉप द कंप्लीट कम्युनिकेशन। अगर मेन नेटवर्क ही फेल हो जाए, वो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है यानी कि कम्युनिकेशन ही रुक जाती है, टोटली रुक जाती है।
To establish such systems, the language which is used are not clearly and well defined still. और सिस्टम जो है इस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं और लैंग्वेज जो है जो लैंग्वेज इसके अंदर सही तरह से हमें क्लियर नहीं होती और वो अभी तक जो है वो उस तरह से ही रहती है, अभी तक उसी तरह ही है. दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, और अंडरलाइंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत हाई लेवल पे भी मुश्किल ही होते हैं. नेक्स्ट इज़ network operating system. These systems run on a server. These systems provide the functionality to manage data, users, applications, security groups and also some other networking rules. यानी कि जो सिस्टम्स हैं ये सिस्टम सर्वर पे एक ही सर्वर पे रन करते हैं और ये सिस्टम्स जो हैं ये हमें फंक्शनलिटीज़ देते हैं. कुछ फंक्शनलिटीज़ ये हैं कि मैनेज करते हैं हमारे डाटा को, और यूज़र्स होते हैं इसके अंदर, एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, सिक्योरिटी होती है यानी कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रह सके, ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, और कुछ नेटवर्किंग रूल्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है दीज अलाउ शेयर्ड एक्सेस टू नेटवर्किंग फंक्शंस ऑन माइनर और स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क. ऑल द यूज़र्स हु नो द configuration of all the other users in the network, their private or individual connections etc, and hence these are referred to as tightly coupled systems. यानी कि इसके अंदर हम जो है वो अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं और हमें अलाउ होता है कि हम कोई भी किसी भी किस्म का नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क भी इसके अंदर होता है कि हम कोई भी शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, और हर यूज़र जो है वो ये जानता है कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किस तरह से जो है वो नेटवर्क को यूज़ करना है, दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, और कम्युनिकेशन जो है वो प्राइवेट रखनी है या फिर इंडिविजुअल, यानी कि एक अकेले ही कनेक्ट करे या फिर ख़ुद की प्राइवेट हो. इस तरह से जो है ये इसको कहते हैं हम टाइटली कपल्ड सिस्टम. इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की. MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, NetWare etc. यानी कि MS Windows माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी होती है एक, यानी कि विंडो 10, 11, 12, ये इस तरह के डिफरेंट किस्म की जो विंडोज़ होती हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज़ इस तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से होता है, यानी कि टर्मिनल्स होते हैं उसके डिफरेंट, और एक ही होस्ट होता है जो कि डिफरेंट टर्मिनल्स को मैनेज करता है. अगर यही ख़राब हो जाएगा तो पूरी कम्युनिकेशन, पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा टोटली. नेक्स्ट है एडवांटेजेस है. दीज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड. ये जो सर्वर होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये इनको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए ज़्यादा, यानी कि ये डैमेज नहीं होते. सर्वर्स हैंडल सिक्योरिटी कंसर्न्स. सर्वर जो है वो सिक्योरिटी वगैरह को चेक करता है कि सिक्योर है, हमारा सिक्योरिटी जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर है या नहीं है, हमारा सिस्टम सिक्योर है या नहीं. न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड. और न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं और हार्डवेयर जो है उसके अंदर अपडेट वगैरह आती रहे, वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, अपग्रेडेशन वगैरह ला सकते हैं, यानी कि हम अपडेट कर सकते हैं. सर्वर एक्सेस इज़ पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम वेरियस लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. और सर्वर जो है उसको एक्सेस होती है कि रिमोटली, यानी कि वो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो कर सकता है किसी भी किस्म की लोकेशंस पे और किसी भी किस्म के डिफरेंट किस्म के सिस्टम की टाइप्स पे. नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कॉस्टली सर्वर है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सर्वर, और डिपेंड्स ऑन सेंट्रल लोकेशन, और सेंट्रल लोकेशन पे ये डिपेंड करता है. रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड. और इसकी रेगुलर हमें अपडेट करना पड़ता है और हमें मेंटेनेंस वगैरह जो है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. Mobile operating systems are those operating system which is especially that are designed to power smartphones, tablets and wearable devices.
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बनाया गया था स्मार्टफोन्स को डिज़ाइन करने के लिए, टैबलेट्स और वॉचेस वगैरह, रिस्ट वॉचेस जो होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था। सम मोस्ट फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एंड्रॉयड एंड iOS, बट अदर इंक्लूड्स ब्लैकबेरी, वेब एंड वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी, एप्पल भी इसके अंदर आ जाता है। ये सब जो हैं ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इस तरह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर है। एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, वेब, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर ब्रांड्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट है ये इस तरह से, जैसे कि सैमसंग है और ये विंडोज़ मोबाइल है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, iOS है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम पाम, ये डिफरेंट किस्म के जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए थे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। And today my topic is, and keep watching my videos and share with your friends. Thank you.